वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 24 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने समझा था वी लुकअप फंक्शन को, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका एच लुकअप को। देखिए, वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस आपका जो वी लुकअप है, अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो वी लुकअप का जो आपका फॉर्मूला है, सिंपली यहाँ पे हमसे जो पैरामीटर्स मांगे जाते हैं वो होती हैं लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, यानी कि जो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज करते हैं। तो आपका एच लुकअप में भी सेम है, यानी कि इसका मतलब होता है आपका हॉरिजेंटल लुकअप, यानी कि आपका रो के फॉर्म में काम होता है, जबकि वर्टिकल के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो इसमें आपका सेम चीजें हमने देनी होती हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, बस हमको कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर देना होता है। केवल इतना ही यहाँ पे अंतर है। तो देखिए, सिंपल सा हम यहाँ पे वर्क करेंगे एच लुकअप की मदद से। मैंने यहाँ पे इसके लिए एक सैंपल टेबल यहाँ पे ले रखी है, जिसमें हमारे पास टोटल 13 इंप्लॉइज हैं, एंड इन इंप्लॉइज का जो साल भर का यहाँ पे सेल्स का डेटा है वो हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि जनवरी टू दिसंबर आपका पूरा यहाँ पे डेटा मिलेगा, और इसी में से हमने डेटा को रिट्रीव करना है। अब देखिए, फॉर्मूला हम एच लुकअप का कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे जो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैंने लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे डेटा लिया है सीरियल नंबर के बेस पे, यानी कि हम सीरियल नंबर एंटर करेंगे और अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का डेटा आ जाए। लेकिन यूजर अगर यहाँ पे इनको चेंज करे, यानी कि इसकी जगह अगर यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च या कोई भी महीना यहाँ पे लिखता है, तो उसी का डेटा हमको यहाँ पे शो हो जाए। तो देखिए, सिंपल सा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करता हूँ, जो कि हमारा है एच लुकअप। तो इसको थोड़ा सा चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सिंपली आपका एच लुकअप का फॉर्मूला यूज। तो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू देन एच लुकअप, एंड एच लुकअप में सबसे पहले हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू, यानी कि कौन से कॉलम के अंदर हमको यहाँ पे देखना है। तो हमको सबसे पहले अक्टूबर का यहाँ पे देखना है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए, अक्टूबर के बाद मुझे यहाँ पे चेंज भी करना है, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को आगे कॉपी करूंगा तो अक्टूबर की जगह मुझे यहाँ पे नवंबर चाहिए, देन दिसंबर चाहिए, और अगर इसमें कोई डेटा लिखता है तो वही वाला डेटा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जब फॉर्मूले कॉपी होगा तो देखिए, आपका जो यहाँ पे सिंपल सा बी है, तो बी की जगह सी हो जाएगा, सी की जगह डी हो जाएगा। तो बी को तो मैं एज इट इज यहाँ पे रहने देता हूँ, लेकिन जो हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 को मैं फिक्स यहाँ पे कर देता हूँ। तो 3 को फिक्स करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे आपका डॉलर सिंबल का यूज करना होगा। तो देखिए, मैं रो को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, रो को मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन कॉलम जो है बी, इसको मैंने फिक्स नहीं किया, क्योंकि आगे कॉपी करने में अगर हमको यही वैल्यू चाहिए होती, एक ही में हम काम करते, कॉपी वाला नहीं बनाते, तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे करते। लेकिन हमें आगे कॉपी भी करना है, बी की जगह आगे हमें सी चाहिए, देन डी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलम को फिक्स नहीं किया है, यानी कि बी को मैंने फिक्स नहीं किया। जबकि रो आपकी सेम रहने वाली है, उसी रो से हमें डेटा चाहिए पूरा, तो उसके लिए 3 को मैंने यहाँ पे जो है वो फिक्स यहाँ पे कर दिया है। तो ये तो हो गया सबसे पहले हमारा जो लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे, एंड टेबल एरे में एज इट इज आपको पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। तो कंप्लीट टेबल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो हमारा डेटा यहाँ पे है, तो पूरी टेबल भी हमारी सेलेक्ट हो गई। और टेबल को हम बार बार चेंज नहीं करते, तो आप चाहें तो इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर सकते हैं, यानी कि अभी ये नॉर्मल है, मैं जैसे ही F4 प्रेस करता हूँ तो अब ये हमारा फिक्स यहाँ पे हो गया। देन कॉमा, देखिए अब मुझे यहाँ पे देना है आपका रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर जो है, जैसे अभी मैंने 5 लिखा है और पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट किया है, तो अगर मैं 5 लेता हूँ, क्योंकि ये टॉप से काउंट करेगा, तो ये इसको 6 मानेगा। वैसे ही जो आपका फर्स्ट में है, इसको ये 2 मानेगा, जो 2 है इसको ये 3 मानने वाला है। तो सबसे पहले तो मुझे जो सीरियल नंबर है या रो नंबर है वो मुझे यहीं से मिल जाएगा, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन इस सेल में भी देखिए, इसको मैं फिक्स भी कर देता हूं, ताकि इसमें मूवमेंट ना हो, तो इसको मैं फिक्स कर देता हूं। और इससे एक आगे मुझे यहाँ पे लेना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूं +1, यानी कि अगर सीरियल नंबर यहाँ पे 5 आता है तो ये ऑटोमेटिकली 6 ले ले, सीरियल नंबर यहाँ पे 10 आता है तो ऑटोमेटिकली 11 यहाँ पे ले ले। तो इसमें जो भी नंबर आएगा इस सेल के अंदर, क्योंकि सेल को मैंने फिक्स कर लिया है, इस सेल के अलावा और कहीं से डेटा नहीं लेने वाला। अब इस सेल के अंदर जो भी डेटा होगा उसमें +1 हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे आपका मान लीजिए 5वां रिकॉर्ड हमने निकालना है, तो वे 5वां रिकॉर्ड इस टेबल के हिसाब से अगर आप रो काउंट करेंगे तो ये 6th पोजीशन पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, इसीलिए मैंने यहाँ पे +1 किया है। देन कॉमा के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, एंड देन फाइनली ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर हिट करूंगा। तो देखिए 3 1 1, और इसको मैं आगे सेलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल के साथ R प्रेस करता हूँ, यानी कि राइट फिल, तो मेरा नवंबर एंड दिसंबर का भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये आपका सीरियल नंबर 5 का है। चलिए इसको मैं देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 यहाँ पे लिखता हूँ, तो 3 का ये चेंज हुआ है। तो 3 का अब हम देखते हैं 580, 604 एंड 345। तो 3 का हमने यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए लास्ट 3 मंथ में तो 3 का
लास्ट में 580, 604 एंड 345। तो करेक्ट हमको यहाँ पे आंसर मिला है। तो सिंपली आप यहाँ पे चेंज करके इसको देखेंगे। तो अब चलिए 3 का हम निकालते हैं, जनवरी, देन फेब्रवरी एंड देन मार्च का। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 नंबर का, तो जनवरी देन फरवरी देन मार्च, यानी कि परफेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्क कर रहा है और आगे कॉपी भी ये परफेक्टली हुआ है। तो आई होप आपको एच लुकअप समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप अलग अलग कॉलम से यहाँ पे डेटा निकाल सकते हैं, रो के मदद से, यानी कि अलग अलग रो से हम निकाल रहे हैं। अभी हम सिंगल रो का यूज़ कर रहे हैं, थर्ड रो, यानी कि नंबर तो इसका 4 होगा काउंटिंग में, लेकिन जो सीरियल नंबर है उससे +1 हमने इसीलिए किया है ताकि नेक्स्ट का हमें मिले। आई होप आपको एच लुकअप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये डे भी खत्म होता है, डे 24। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट डे के अंदर, डे नंबर 25।